हेलो बच्चों, नितिन की पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। ये हमारी इस कोर्स की जो डीएससी कोर्स हमने पॉलीमर का स्टार्ट किया है प्लेलिस्ट में, इसमें हमारा पॉलीमर के बारे में पढ़ाया जाना है। तो इसका ये पहला सिलेबस का लेक्चर है। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सब हमने उसमें डिस्कस कर लिया था। तो अब बात करते हैं, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर सिलेबस दिख रहा है, ये है पुराने बच्चों के लिए जो एनईपी से पहले के बच्चे हैं, 6 सेमेस्टर में है, यानी कि फाइनल ईयर में। तो अमीनो एसिड के मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ सारी वीडियोस, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स का हमने शुरू किया है। तो इसमें कौन कौन से हैं, देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ये कंडेंसेशन है। दोनों का 1 बाय 1 हम सारा सिलेबस देखेंगे। तो ये है प्रीवियस ईयर का, मतलब ये सिलेबस है जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे एनईपी से पहले के। और बच्चों, अब आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, ये है जो एनईपी के अकॉर्डिंग सिलेबस है, देखिए। तो बच्चों, इन नए सिलेबस में आप देख सकते हैं, ये है इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री 1 का सिलेबस, डीएससी 1, राइट। ये इसका जो कि 4th सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाना है, डीएससी है कोर्स। साथ ही में सिलेबस यदि हम देखें तो देखिए पॉलीमर से रिलेटेड ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपके डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन इसमें जो ये यूनिट 4 है, यूनिट 4 आपके लिए थोड़े देखिए, जो हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी यूनिट 4, ठीक है। क्यों? बिकॉज दिस यूनिट 4 इज ए को रिलेटेड विद द ओल्ड सिलेबस ऑफ के, जो हमने अभी अभी आपको सिलेबस दिखाया था पुराने बच्चों का, जो एनईपी से पहले के बच्चे हैं, तो उनसे ये मेल खाता है। तो इसलिए पहले हम इसको ही डिस्कवर करेंगे, इसको ही एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हैं। तो अब बच्चों शुरुआत करते हैं हमारे सिलेबस के। देखिए, सिंथेटिक पॉलीमर्स आपके 2 वर्ड से मिलकर बना है, सिंथेटिक एंड पॉलीमर्स। सिंथेटिक यानी कि मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स विच वी विल बी डिस्कसिंग राइट हेयर आर द मैन मेड है, डिराइव्ड है। और पॉलीमर्स का मतलब यही है कि आपके मोनोमर से जो लार्ज यूनिट बनती है। तो वो क्या होता है, लेट्स सी इंट्रोडक्शन में। पॉलीमर्स इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, पॉली मीन्स मैनी एंड मेरोज का मतलब है पार्ट्स। So what are the polymers? They are high molecular mass substances, each molecule of which consists of very large number of simple structural units joined together through covalent bonds in regular fashion. यानी कि कोई ना कोई ऐसी स्ट्रक्चरल यूनिट है, let's suppose that is the M, वो अपने आप को कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जोड़ रही है, राइट। एंड लार्ज नंबर ऑफ सच मोनोमर यूनिट्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर, देन दैट सब्सटेंस इज नोन एज ए पॉलीमर्स, यानी कि मैनी पार्ट्स। क्लियर है? नाउ देखिए, ये सारी टर्म्स आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखा होगा 5-6 ऐसी टर्म्स है जो पूछी गई है। हो सकता है इस बार पॉलीमर ही पूछ लिया जाए, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर, देन दिस डेफिनेशन शुड बी गिवन राइट देयर, राइट। सो सिंपल मॉलिक्यूल्स विच फ्रॉम विच रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड, दे आर कॉल्ड एज ए मोनोमर्स, राइट। सो जो अपने आप को रिपीट कर रही थी यूनिट, वो क्या, उसको क्या का नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है मोनोमर्स। एंड द प्रोसेस थ्रू विच मोनोमर्स इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर, दैट प्रोसेस इज नोन एज ए पॉलीमराइजेशन। क्लियर है? पॉलीमराइजेशन का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, राइट। एग्जांपल्स आपके पास बहुत है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीथीन है आपके पास, पॉलीस्टाइरीन है, राइट। सो दीज है। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट आता है पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखिए, दीज आर द 2 टर्म्स, राइट। समटाइम्स दे आर क्वाइट ऑफन यूज्ड विदाउट एनी फर्दर डिस्टिंक्शन, कि एक दूसरे की जगह यूज कर ली जाती है, बट इन एक्चुअल दे बोथ आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। नाम से क्या सजेस्ट होता है? देखिए, पॉलीमर से आपको ये क्लियर होगा कि आपके पास बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ के लंबी चेन हो सकता है, 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो या lakhs हो, right? So all these monomer units, they add up and provide you a single chain. So that's why that is the polymer. And now what is the macromolecule? नाम से सजेस्ट होता है molecules आपके मैक्रो है साइज में,
यानी कि बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, उनको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो बेसिकली देखा जाए कंसेप्चुअली, ऑल द पॉलीमर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू मैक्रोमोलिक्यूल्स, राइट। सो ऑल द पॉलीमर्स they can be designated as a macromolecules because they are very large molecules, right? But is the reverse true? क्या reverse सच है? नहीं, answer is not. All the macromolecules that cannot be distinguished as a polymers. Examples के लिए chlorophyll आपका एक example है, that is the macromolecule but not the polymer because it doesn't contain any structural repeating units, right? So that's why the statement is that all the polymers are macromolecules but all the macromolecules are not polymers. Clear है? And similar examples are proteins, nucleic acid also, right? So that was the simple definition. Next बात करते हैं homopolymers and copolymers. ये दोनों ही आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों में. Now what do we mean by homopolymers, copolymers? So polymers के एक तरह से आप लगा लीजिए कि polymers के ही दो पार्ट किए हुए हैं. पॉलीमर्स को दो टाइप ऑफ मोनोमर यूज, राइट. होमोपॉलीमर्स किसे कहा जाता है? होमोपॉलीमर कहा जाएगा उस सब्सटेंस को जहां पर केवल एक टाइप ऑफ मोनोमर यूज किया. द पॉलीमर हुज स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट. एग्जांपल के लिए ये देखिए, इथीन मॉलिक्यूल है आपका, n नंबर ऑफ मोल्स है, तो इथीन ही आपस में कंडेंस होकर आपको नया पॉलीमर दे रहा है. सो जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो केवल एक मोनोमर मिलेगा आपको, इथीन, राइट. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर्स, राइट. फर्दर एग्जांपल्स आपके पास है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीआइसोप्रीन, नियोप्रीन, पैन, नाइलॉन 6, टेफ्लॉन, स्टार्च है, सेलुलोज है. सो ऑल ऑफ देम आर द होमोपॉलीमर्स. नेक्स्ट इज द कोपॉलीमर्स. देखिए ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस कहाँ है? यदि सारे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या केवल एक मोनोमर यूनिट है तो होमो है. होमो मीन्स सिमेट्री, आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं. तो ऑपोजिट क्या होगा? जहां एक से ज्यादा मोनोमर्स हो तो उनको हम कह देते हैं कोपॉलीमर. सो पॉलीमर्स हुज रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम टू और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स. एग्जाम्पल के लिए आपके पास नाइलॉन 6 है, पॉलीएस्टर्स है, ब्यूना एस. ये सारे वर्ड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, देख, ठीक है. बैकेलाइट है, ऑल ऑफ देम दे आर द एग्जांपल्स ऑफ कोपॉलीमर. यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइलॉन 6 पॉलीमर में एक तो मोनोमर हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है, एक है एडिपिक एसिड. तो जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो दो टाइप्स के आपको मोनोमर्स मिलेंगे. व्हेन वी हाइड्रोलाइज द नाइलॉन 6 विल बी गेटिंग टू टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स एंड hence they are example of copolymers. क्लियर है? आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया. अब बात करते हैं कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस, कि आप पॉलीमर्स को कितनी क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं. सो दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस: नेचुरल रबर, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक पॉलीमर्स, राइट. तीनों में आप नाम से कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं. नेचुरल का मतलब है जिनसे कोई मानव ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जैसा नेचर में मिले हैं वैसा ही एक्सट्रैक्शन किया है, वैसा ही यूज किया गया है. सो पॉलीमर्स विच आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड एज ए नेचुरल पॉलीमर्स. एग्जांपल के लिए सेल्यूलोज है आपका, स्टार्च है, ऑल ऑफ देम आर द नेचुरल पॉलीमर्स. फिर पहले थर्ड देख लेते हैं. थर्ड क्या करता है? सिंथेटिक पॉलीमर. सिंथेटिक मतलब कि वो पॉलीमर जो नेचुरली ऑकरिंग नहीं है बट दे आर मैन मेड, वो सिंथेसाइज किए गए हैं, राइट. तो मैन मेड है, उनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपका नाइलॉन, पॉलीएस्टर, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलिन, नियोप्रीन, पॉलीस्टाइरीन. सो ऑल ऑफ देम आर एग्जाम्पल ऑफ स्टाइरीन पॉलीमर. फिर बात करते हैं ये सेमी सिंथेटिक क्या है. अब ये ऑब्वियस सी बात है, एक नेचुरल है, एक मैन मेड है. तो सेमी सिंथेटिक का मतलब है वो पॉलीमर्स जो नेचुरली तो एक्सट्रैक्ट किए गए बट उसके बाद हमने इसको मॉडिफाई कर दिया अपनी सहूलियत के हिसाब से. सो दे आर नोन एज ए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स. द पॉलीमर्स एग्जांपल्स के लिए सेल्यूलोज की एसिटाइलेशन करके हमने क्या बनाया है? सेल्यूलोज डाइएसिटेट. नाउ दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, राइट. सिमिलरली सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट,
that is the also example of semi synthetic polymer. Vulcanized rubber is an example of semi synthetic polymers. क्लियर है? तो ये आपको याद रहेंगे कि क्या क्लासिफिकेशंस है, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज द प्रेपरेशन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स, कि आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स को सिंथेसाइज करने के लिए आपके पास क्या कंडीशंस हैं एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिंथेसिस, कौन कौन से टाइप्स हैं। तो देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर दैट इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि पॉलीमर में कितनी मोनोमर यूनिट जुड़ी है, राइट, किन कंडीशंस पे उनको पॉलीमराइज किया गया है, तो उस पर डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टीज क्या रहेगी पॉलीमर्स की। क्लियर है? नाउ नेसेसरी पॉइंट क्या है, तो मोनोमर जो हम यूज कर रहे हैं पॉलीमराइज दैट मस्ट बी ऑफ हाईएस्ट प्योरिटी, ताकि साइड प्रोडक्ट कम से कम बने, एंड द कंडीशंस ऑफ रिएक्शन शुड बी केयरफुली कंट्रोल्ड। यदि आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपका हो सकता है अनडिजायर्ड रिजल्ट भी मिल जाए आपको, राइट। तो दीज आर द टू कंडीशन दैट मस्ट बी टेकन केयर। नाउ व्हाट आर द प्रोसेसेस, दो कैटेगरी में पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को डिवाइड किया गया है, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या फिर इनको नाम दिया जाता है एडिशन को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन को कहा जाता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, जहाँ पे एडिशन और चेन ग्रोथ यूज किया गया है वो आपके सेम एक ही प्रकार है, एक ही पॉलीमराइजेशन प्रोसेस का वहाँ पे व्याख्यान किया गया है। नाउ सिमिलरली कंडेंसेशन एंड स्टेप ग्रोथ। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले देखिए, अब हम वन बाय वन अगले जितना भी सिलेबस है इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपने जैसे सिलेबस में भी मैंने बताया था कि फर्स्ट हाफ आपका एडिशन का है, सेकंड हाफ कंडेंसेशन का है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इस छोटी वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। टेक केयर स्टूडेंट्स, जय हिंद, बाय बाय।